गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो आज हम बात करेंगे केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 3.1 के प्रैक्टिकल का। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर दिया गया है कि दो सखियां हैं, सुधा अपनी सखियों के साथ बाजार गई जहां पे उन्होंने गोलगप्पे और दही बड़े खाए। तो मैं मानता हूं दोनों को कि माना कि गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या x है तथा दही बड़ा के प्लेटों की संख्या क्या है, y है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न से कुछ इसके अंदर दिया गया है, बोला है इसके अंदर कि जो आपका दही बड़ा का प्लेट है, यानी कि जो गोलगप्पे का प्लेट है दही बड़ा के प्लेट का आधा है, यानी दही बड़ा का प्लेट y का आधा कौन हो गया, गोलगप्पा। तो इस हिसाब से आपने यहाँ पे क्या आपको मिल गया, y बराबर 2x। एक समीकरण आपका क्या आ गया, y बराबर 2x। ठीक है। दूसरे समीकरण के लिए बोला गया है कि 10 गोलगप्पे के प्लेट, यानी कि 10 रुपये में गोलगप्पे का एक प्लेट दिया है 10x, और 5 रुपये में दही बड़ा का एक प्लेट यानी कितना आ गया 5x। सब मिला के उसने खर्चा कितना कर दिया, 10 रुपए कर दिए। ठीक है। ये समीकरण आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको आ गया। इसको आप चाहिए तो इस तरह से लिख सकते हैं 5y बराबर 60 माइनस 10x। तो y बराबर आपका कितना आ गया, y बराबर आपका आ गया 60 माइनस 5y 60 माइनस 10x बाई 5। ठीक है। तो अब दोनों समीकरण आपको प्राप्त हो गए। तो दोनों समीकरण प्राप्त होने के बाद आपको करना क्या है, इसका एक टेबल बनाना है। x का जब मान रखेंगे तब तक हमको क्या करना है, y का कुछ मान निकालना है। तो जब हमने x पर समीकरण 1 में हम लोग काम कर रहे हैं, समीकरण 1 में हम लोग काम करेंगे। हमने समीकरण 1 में y बराबर 2x, यानी कि हमारा टेबल तैयार है, क्या हो जाएगा x और y। ठीक है। तो हमने करना क्या है, मान रखना है। जब हम लोग समीकरण 1 में x बराबर क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, x बराबर 0। जब 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, 2 into 0, यानी y कितना आ जाएगा 0। ठीक है। तो x हमने जब 0 रखा तो y क्या हो गया 0, तो यहाँ पे 0 और क्या हो गया 0। जब हमने जब हम x बराबर रख रहे हैं आपका 3, x बराबर कितना रख रहे हैं 3, तब y क्या आ जाएगा 2:3, y कितना आ जाएगा 6। हमको क्या करना है कि कोई भी मान रेंडमली लेके रख के चलना है, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए। सिर्फ कोशिश ये करना है कि वो फ्रैक्शन में नहीं है, भिन्न में नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ पे 3 रखा तो हमको यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। फिर उसी प्रकार से समीकरण 2 के अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे। समीकरण 2 क्या दिया गया है हमारा, y बराबर 60 माइनस 10x बाई 5। तो हमारा यहाँ पे टेबल क्रिएट हमको करना होगा। ठीक है। ये क्या हो गया x बाई y हमको मान रखना है। जब हमने मान रखा यहाँ पर y, जब x का मान आप समीकरण 2 में कितना रख रहे हो, x बराबर आप यदि 0 रख लो, ठीक है, x बराबर 0 या x बराबर 2 रख लो, आप x बराबर 2 रखो तो छोटा मान मिले, x बराबर 2 रखोगे तो y का मान क्या आएगा, y हो जाएगा 60 माइनस 10 इंटू 2 बाई क्या हो गया 5 बराबर क्या आ गया 60 माइनस 20 बाई 5 बराबर क्या हो गया 40 बाई 5, कट किया हुआ क्या आ गया 8। तो जब आपने x 2 रखा तो y कितना आया 8 आया। ठीक है। पुनः आप यहाँ पे कर लो, फिर से आप x बराबर क्या रख रहे हो 3 रख रहे हो, x बराबर 3 रखोगे तो y क्या आएगा, आप देखो 60 माइनस 10 इंटू 3 बाई 5, ये क्या हो गया 60 माइनस 30 बाई 5। ठीक है। यहाँ से क्या आ गया 30 बाई 5, कट के कितना आ गया 6। तो जब आपने x 3 रखा उसमें y कितना आ गया 6 आ गया। तो आपके पास दोनों टेबल तैयार हो गए। तो हम इसके ग्राफ पे काम करेंगे। तो ठीक है, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ के लिए बात करें हम दोनों टेबल को इकट्ठे एक जगह पे ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 हमारा दिया गया है y बराबर 60 माइनस 10x बाई 5। ये हमारा आ गया टेबल आपका x और y का। यहाँ है आपका 2 and 8, यहाँ है 3 and 6। ठीक है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। कितना हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया
ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया वाई और ये क्या हो गया एक्स। तो हमें क्या करना है, जहां पर ये मीट करता है यहां पे कितना होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां हो जाए आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेवन एंड 8 तक ये गया है तो हम लोग उसको क्या तक ले जाएंगे 8 तक ले जाएंगे। अब ध्यान दीजिए जब x 0 था तो y भी क्या था 0 था, यानी एक पॉइंट तो हमारा यहीं पर है 0 और 0। जब हमने इसको 3 लिया तो ये कितना हो गया 6, यानी कि 3 और 6 यानी कि कुछ ये वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है 3 और 6। तो आप इस रेखा को यदि मिलाने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा लाइन आपको सीधा बनाना पड़ेगा इसमें। आप तो यहाँ से इंग्लिश इस तरह से जाएगा, ये पॉइंट आपका 3 and 6 आपको यहाँ मिल रहा है 3 and 6, ठीक है। इस लाइन को आप क्या करिए इधर से ड्रॉ कर दीजिए। फिर अगला पॉइंट एक तो यहाँ पे आपका ये 3 और 6 है ही, इस समीकरण का नाम लिख दीजिए। क्या समीकरण का नाम हमको दिया गया है y बराबर 2x, ठीक है। समीकरण का नाम क्या है y बराबर 2x। हमने क्या किया, फिर से अगला समीकरण जो हमारा दिया गया है उसके लिए करते हैं। एक पॉइंट हमारा है 2 और 8, जब हमने 2 लिया तब ये क्या था 8 था, जब हमने 2 लिया तो ये क्या था 2 and 8, दूसरा क्या था 3 and 6। तो हमें क्या करना है, एग्जैक्टली ग्राफ जो है आपका इस तरह का ही बनेगा। क्या बनेगा, इस तरह का ही ग्राफ बनेगा। और इस वाले समीकरण का हम क्या करते हैं, समीकरण का नाम था 10x प्लस 5y बराबर 60, ठीक है। तो ये आपको देखने में क्या मिल रहा है कि ग्राफ कैसी आ रही है, ग्राफ है आपका प्रतिच्छेदी। कितना है, प्रतिच्छेदी। क्या है, प्रतिच्छेदी ग्राफ है। आपको प्रतिच्छेदी ग्राफ है यानी कि हल कितना संभव हो सकता है, तो हल हमारे पास कितना आ सकता है 1, जिसको हम अद्वितीय हल करते हैं, ठीक है, अद्वितीय हल करते हैं। और इसके लिए नियम क्या है, a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप इसको यदि ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए कि इसका जो ग्राफ होगा आपका कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा आपको। जहां पर कि हमने एक लाइन ड्रॉ करा है, ये हमारा ये ग्राफ देखिए इस तरह से जा रहा है। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आया था 8 एंड, तो हमारे पास जो ग्राफ आया तो आप इसको ग्राफ में देख सकते हैं, वो कोऑर्डिनेट हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। 8 and 2 वाला जो कोऑर्डिनेट था वो मैच कर रहा है, 8 and 2 हमारा एक ग्राफ आया था। तो इसको ग्राफ पेपर में जब भी बनाइएगा तो वहां पे लाइंस क्या होंगी, सीधी बनेगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा गया है कि रोमिला एक फॉर्चून की दुकान पे गया है जहां पे उसने 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे, ठीक है। हमने फिर से मान लिया, माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x तथा रबड़ का मूल्य बराबर y। पेंसिल x, रबड़ कितना हो गया y। तो आपको दिया गया है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़। समीकरण पे काम करें हम लोग। प्रश्न से क्या है, 2 पेंसिल और 3 रबड़। तो 2 पेंसिल यानी एक पेंसिल का दाम x, तो 2 का 2x, 3 रबड़, 3 का दाम, 1 का दाम y, तो 3 का दाम क्या हो गया 3y। दोनों का योग कितना है 9। समीकरण 1 हमारा आ गया। पुनः उसकी फ्रेंड ने खरीदा है कितना 4 पेंसिल और 6 रबड़, यानी कि 4 पेंसिल यानी 4x, 6 रबड़ यानी 6y, टोटल कितना हो गया 18। समीकरण 2 हमारे पास, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। हम दोनों के लिए यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लेते हैं, इसको फिल करते चलेंगे। तो इसको हम क्या रख सकते हैं, 2x प्लस 3y बराबर कितना है 9, समीकरण आपका। दूसरा कितना है 4x प्लस 6y बराबर कितना है 18। ठीक है, तो अब इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 की तरफ से चलते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर क्या है 9। तो
तो यहाँ से जरा ध्यान दीजिए, यदि हम इसको y के टर्म्स में लिखना स्टार्ट करें तो क्या लिख सकते हैं, y के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं 3y बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 माइनस 2x, तो y बराबर क्या आ गया 9 माइनस 2x बाई 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसका मान स्टार्ट करेंगे रखना कि जब x बराबर हम 1 रखेंगे तो ये फ्रैक्शन बनेगा, रखना ही नहीं है 1, 2 रख के देख लीजिए आप, तो 2 रख के देखोगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर फ्रैक्शन हम क्या कर रहे हैं x बराबर 3 या फिर x बराबर पहले 0 रख लेते हैं, तो जिस समय हमने x 0 किया तो y हमारा क्या हो गया 9 माइनस 2 इंटू 0 बाई 3, यानी y बराबर क्या आ गया 3 आ गया। फिर जब हमने x बराबर क्या रखा है, जब हमने x बराबर 3 रख दिया तो उसमें क्या आ रहा है y बराबर 9 माइनस 2 इंटू 3 बाई 3, तो क्या जाएगा आपका 9 माइनस 6 बाई 3, यानी क्या 3 बाई 3, तो आपका दोनों मान क्या आ गया, यहाँ पे हम दो मान निकाल लिए। जब हमने 0 रखा तब y x और y, जब हम x को 0 तो y कितना आया 3, जब हमने x को 3 रखा तो y कितना आया 1, ठीक है। फिर बात करेंगे समीकरण 2 के अंदर, समीकरण किसके अंदर 2 के अंदर, यहाँ पे भी 4x प्लस 6y बराबर क्या दिया गया 18, तो आप क्या कर लो इसको पहले तो y के टर्म्स में लिख लेते हैं या फिर x के टर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ पे क्या हो गया 6y बराबर आपका 18 माइनस क्या हो गया 4x, तो आपका y क्या आ गया 18 माइनस 4x बाई 6, ठीक है। तो यहां से आप क्या करो, आप थोड़ा सा कॉमन निकाल के देखो इसके अंदर, तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये y बराबर क्या है, यदि इसमें से हम 2 कॉमन निकाल दें क्या है 9 माइनस 2x बाई क्या है 6, ये कट के कितना आ गया 3, ये 9 माइनस 2x बाई 3 ही है जो हम पिछले क्वेश्चन के लिए निकाल रहे थे, वही चीज हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो मान भी हम मान के चले तो लमसम वही आता जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 1, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम समीकरण मिल गया तो यानी मान जब जब रखेंगे तो सेम ही आता दिखाई देगा। लेकिन यदि हम चाहे तो इसके मान रखते भी इसको हम बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कोई डिफरेंट मान ले लेते हैं कि जब हमने x को क्या रखा, x को हम रख रहे हैं उसमें आपका यहाँ पे मान लीजिए x को हमने क्या किया -1 रख लिया, x को यदि हम यहाँ पे 4 रखें तो क्या होगा 4 दूनी 8, 9 नहीं होगा 5 ही 6 रख लीजिए, x आपने 6 रखा, x जब आपने 6 रखा तो y आपका कितना आ जा रहा है, जरा ध्यान से देखिए तो 9 माइनस 2 इंटू 6 बाई 3, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है ये 9 माइनस 12 बाई 3 यानी कि -3 बाई 3, तो एक मान आपका क्या आ गया -1। वैसे तो समीकरण सेम था तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, ये इसको ऐसे भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं होता। क्या आ गया, जब हमने x को 6 रखा तो y कितना आ गया -1। चलिए तो इसके ग्राफ वाले पार्ट पे काम करें, ये सारा प्रॉब्लम तो था ही, इसको जो हमने क्लियर कर लिया। अब चले आगे ग्राफ के ऊपर। हमारे पास दोनों समीकरण का सॉल्व है, हम ग्राफ के लिए काम करेंगे। हमारा ये आपका देखिए, इसको हम लोग y अक्ष, इसको y डैश, इसको x और इसको क्या कहते हैं x डैश। ध्यान दीजिए पॉइंट 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6, ऊपर देखिए 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3, ठीक है। हम पॉइंट को लोकेट करना स्टार्ट करते हैं 0 तब 3, यानी कि जब x 0 तो y 3, इसका मतलब ये y x पे लाई कर रहा है, ये क्या हो गया 0 और 3। जब x 3 देन y कितना 1, तो x का 3 कहाँ है, x अक्ष पे 3 यहाँ है, y का क्या है यहाँ, या ये वाला पॉइंट आपका हो गया क्या 3 और 1। आप क्या करिए इस दोनों को ना पहले मिलाने की कोशिश करिए, ये चला गया, ठीक है। इस तरह का कुछ लाइन बनेगा, इसका समीकरण का नाम हो गया 2x प्लस 3y बराबर 9, ठीक है। आगे बात करें कि यदि अब अगले क्वेश्चन में आपको क्या देखना है 0 और 3, एक पॉइंट इसका भी कहां पे लाई कर रहा है, यहाँ पर ये 0 और 3। दूसरा पॉइंट क्या था 3 और 1, ये भी यहाँ पे लाई कर रहा था 3 और 1। और एक हमने लिया है 6 -1, जब इसको 6 ले रहे हैं तो ये क्या हो रहा है -1, यानी ये पॉइंट आ रहा है। देखिए तो जब 6 तो -1 यानी यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, यानी इसी लाइन पे ये पॉइंट भी आ रहा है 6 -1। तो आप क्या देख रहे हो, ये 6 और ये क्या है -1, ठीक है। तो ये कैसी हो गई, इसका ग्राफ हो गया आपका कैसा समपाती, ग्राफ कैसा समपाती। हल कितने होंगे, तो इसके हल कितने होंगे अनेक हल। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए इस दोनों में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्यान दीजिए
2 और 4, 2/4 बराबर क्या हो रहा है 3/6 बराबर क्या हो रहा है 9/18। हर कोई कट के कितना दे रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये कंडीशन था आपका संपाती ग्राफ होने के लिए और अनेक हल होने के लिए। और इसका यदि हम ग्राफ का बात करें, ग्राफ पेपर के ऊपर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखिए इसका ग्राफ पेपर के ऊपर भी कुछ ऐसा ही ग्राफ आपको दिखाई देगा। ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी आपस में संपाती हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया गया है पिता की, चलिए इसे मान लेते हैं हम लोग, माना कि पिता का वर्तमान आयु तथा पुत्र का वर्तमान आयु y। ठीक है, पिता का x और पुत्र का हमने क्या मान लिया y। कह रहा है कि पिता का उम्र पुत्र की उम्र के दोगुने से 30 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न से, पिता का उम्र जो है पुत्र के दोगुने से क्या है 30 अधिक है। पिता का उम्र पुत्र के दोगुने से 30 अधिक है, तो हमारे पास समीकरण क्या बन गया x - 2y बराबर 30। समीकरण है हमारा x - 2y बराबर 30। एक समीकरण आ गया हमारा। दूसरा क्या रिलेशन दिया है, दूसरा रिलेशन बोला है 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र, 10 वर्ष के बाद पुनः 10 वर्ष के बाद क्या हो रहा है, दोनों के अंदर 10 ऐड होगा दोनों की उम्र में। 10 वर्ष के बाद जो है पुत्र के उम्र का 3 गुना, यानी कि पुत्र की उम्र का कितना गुना 3 गुना किसका उम्र हो रहा है पिता का उम्र, इसलिए ये क्या हो गया x + 10 बराबर 3y + 30। तो इस हिसाब से आप क्या देख रहे हो x - 3y बराबर क्या हो जा रहा है 30 - 10, यानी कि आपका आ गया x - 3y बराबर क्या 20। ठीक है, तो आपने समीकरण बना लिया। यहाँ पर समीकरण 2 क्या हो गया x - 30y बराबर 20। ये x और ये क्या हो गया आपका y, समीकरण 2। अब इसके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसके यहां से वैल्यूज को हम निकालेंगे। समीकरण 1 के समीकरण 2 का समीकरण क्या है x - 2y बराबर 30। तो इसको y की यदि फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं x - 30 बराबर 2y, यानी कि y एक बराबर कितना हो गया x - 30/2। ठीक है, तो यहां से हम इसका वैल्यू निकालना स्टार्ट करें कि जब x को हम क्या रख दें, जब x को हम थोड़ा बड़ा बड़ा वैल्यू लेते हैं यहां से, x यदि हम 30 रख दें, x बराबर कितना 30, तो x बराबर 30, उसमें y कितना हो जाएगा 30 - 30/2, यानी कि क्या 0/2, यानी कि क्या आ जाएगा 0। ठीक है, क्या आ जाएगा, जब x क्या रखा हमने 30, तो y उसमें कितना हो गया 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हमने x को रख दिया 50, हमें देखिए आप 40 भी रख सकते थे, 40 इसलिए मैंने नहीं रखा कि 40 - 30, तो ये 5 हम इसमें क्या है ना मान थोड़ा बिगड़ आ रहा है, तो हम सोचेंगे ग्राफ के अंदर 10-10 का गैप लेने के लिए, इसलिए मैं इसका थोड़ा बड़ा बड़ा मान रख रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ x बराबर मैंने कितना रख दिया 50। जैसे ही x बराबर 50 रखे तो y हमारा क्या आ जाएगा, y हो जाएगा हमारा 50 - 30/2, यानी कि क्या आ जाएगा ये 20। अब y क्या हो जाएगा 2, कट के कितना आ गया 10। ठीक है, कट के ये पार्ट कितना आ गया 10। तो हमारा क्या क्या वैल्यू आ गया, एक हमारा 50, तब ये वाला कितना आ गया 10। अब हम समीकरण 2 के लिए काम करेंगे। समीकरण 2 हमारा कितना दिया गया है, समीकरण 2 है x - 3y बराबर कितना 20, x - 3y बराबर 20। तो इससे हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपका y बराबर क्या हो गया x - 20/3, x - 20 क्या हो गया 3 हो गया। तो यहां से जब हम x का मान 20 रखें तो y क्या आ जाएगा, y 20 - 20 क्या हो गया 3, यानी कि y बराबर 0। तो जब x 20, y कितना 0। पुनः जब हमने x को 50 रख दिया, x को क्या रखा 50, जब x हमने 50 रखा तो y देखिए क्या आ रहा है 50 - 20/3, यानी कि 30/30। ये कट के कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 10। तो हमारा यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी दिखता हुआ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इसके ग्राफिकल पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
चलिए इसके ग्राफ के बारे में बात करें। हमारे पास दोनों ही इक्वेशन अवेलेबल है, इसके ग्राफ के विषय में हम लोग बात करते हैं। चलिए हमारा सारा मान पॉजिटिव में है तो इसको हम क्या बनाएं, सिर्फ x और y का अक्ष बना देते हैं, x और ये क्या हो गया y। ये वाला पॉइंट हमारा 0 हो गया। हम गैप थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 और 70, 10 20 30 40 50। आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों मैंने इतना बड़ा बड़ा गैप लिया, ये छोटा गैप लेता तो क्या फर्क पड़ता है इसमें, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, हमारे पास पॉइंट है 30 और 0, यानी कि जब x 30 तब y 0, यानी कि एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। ये पॉइंट क्या हो गया 30 एंड 0। फिर अगला बार है 50 और 10, जब x 50 तो y कितना 10, यानी कि यहाँ पर कुछ ये वाला कुछ पॉइंट है आपका, ठीक है। तो आप जरा मीट करवा दीजिए दोनों ही पॉइंट को। जैसे ही आप मीट करेंगे तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा, ऐसा ग्राफ, ठीक है। उसके बाद आइए इस समीकरण का नाम हम रख देंगे यहाँ पर x माइनस 2y बराबर कितना हो गया 30। उसके बाद हम बात करेंगे किसका, सेकेंड ग्राफ का, x माइनस 3y बराबर कितना है 20 दिया गया है। तो हमें क्या दिया 20 देन 20, जब 20 तब y कितना 0, यानी y 0 तो इसी जगह पे होगा। ये कितना हो गया 20, ये क्या हो गया 20 और 0, ठीक है। तो एक पॉइंट हमको यहाँ मिल गया। दूसरा क्या है 50 और 10, अगला पॉइंट फिर से हमारा यही वाला है। तो हम क्या करें इस बार इस वाले से इस वाले को मैच करवा देंगे, तो ये लाइन कुछ ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फिर से क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है 50 10, तो x और y का वैल्यू एक एक होगा। ये 50 आ गया, ये कितना आ गया 10, इसका वैल्यू क्या था इंटरसेक्शन पॉइंट 50 और 10। ग्राफ कैसा हो गया बच्चा, ये प्रतिच्छेदी ग्राफ हो गया। कैसा हो गया प्रतिच्छेदी ग्राफ, कैसा प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी होने का कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 does not equal to b1 by b2। आप ध्यान से देखिए, यहाँ फिर से ध्यान से देखिए, क्या है 1 by 1 बराबर क्या हो गया माइनस 2 by माइनस 3। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। इसका मतलब ये ग्राफ कैसे हो गए प्रतिच्छेदी हो जाएंगे। और हल कैसा होगा अद्वितीय, यानी कि एक हल होगा। क्या होगा अद्वितीय, यानी कि एक हल होगा। तो इससे हर तरह के प्रॉपर्टीज आपको क्या हो रही है क्लियर हो रही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, यदि इसमें मान छोटा लेते तो हमको क्या फर्क पड़ता है, इस बात को भी आप देख लीजिए। यदि हम मान छोटा लेते तो ये इसमें ये होता कि ये लाइन आपको तो सही है, कहीं ना कहीं जाके मीट करता 50-10 पे। यदि हम एक एक का गैप लेते तो ये मिलता हुआ आपको इस ग्राफ के पेपर पे नहीं दिखाई देता। लेकिन यदि हम 10-10 का गैप ले रहे हैं तो ये क्या यहीं पर मीट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको 2 ट्रेनों की पटरियां दे दी गई है। ए इक्वेशन दिया गया है, ए जो पटरी है उसका इक्वेशन दिया गया है आपको x प्लस 2y बराबर 4, और b आपको दे दिया गया है 2x प्लस 4y बराबर 12। मैंने ये दोनों को ना क्या किया है, आपको 4 ये -4 दिया हुआ था, समीकरण में एडिटिव लिख देता हूं। ये -4 था, ये -12 बराबर 0 दिया हुआ है। हमने क्या किया, इसको लिख लिया x प्लस 2y बराबर 4, और समीकरण 1 हो गया ये। और हमने इसको बना दिया 2x प्लस 4y बराबर 12, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। फिर हमने इसको क्या किया, y के रूप में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। तो ये y बराबर 2y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस x, इसलिए y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस x बाई 2। फिर यहां से देखिए जरा सा, ये 2x प्लस 4y, हम 4y बराबर इसको लिख सकते हैं 12 माइनस 2x, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा y क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x बाई 4, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए जब समीकरण 1 है तो समीकरण 1 लिख लेते हैं, y बराबर क्या हो रहा है 4 माइनस x बाई 2। तो जब आप x का मान रखिएगा 2 या फिर 0 रखिए, जब आप x का मान 0 रख रहे हैं तो उस समय y आपको क्या मिल रहा है 4 माइनस 2 बाई 2, यानी कि 2 और बाई यानी कि 1। जब आप x 0 रखते हैं तो y का मान आपको कितना आ जा रहा है 1 आ रहा है। सॉरी, जब आप x को 0 रख रहे हैं उस समय y का मान आपको क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। ये देखिए 4 बाई 2 कितना आ गया 2, ठीक है। और जब हमने x का मान 2 रखा, जब हमने x का मान 2 रखा तो y हमको उसमें क्या मिलेगा 1,
ठीक है। उसके बाद आइए सेकेंड वाले पार्ट में आते हैं हम लोग। यहां पर हम जब x का मान रख रहे हैं एक रखने से तो फायदा होगा नहीं, क्योंकि एक जैसे रखेंगे 10 फ्रैक्शन आ जाएगा, तो इसलिए हम एक रखेंगे नहीं। x कितना रख रहे हैं 0, तो y हमारा कितना आ जा रहा है 12 माइनस 2 इंटू 0/4, यानी कि क्या आ गया 12/4 कट के क्या आ गया 3, ठीक है। और जब हम रख रहे हैं x बराबर, अब देखो एक रखेंगे तो फ्रैक्शन बनाएगा, लेकिन दो रखेंगे तो ये फ्रैक्शन बनाएगा नहीं बनाएगा, ठीक है। तो जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा y 12 माइनस 2 इंटू 2/2, तो ये क्या हो गया 12 माइनस 4 बाई 4, यानी क्या हो गया 8/4, यानी कट के कितना आ गया 2। तो आपका दोनों का मान क्या आ गया निकल के आ गया। हमने टेबल बना लेना है यहीं पर। x और y, जब हमने x 0 रखा तो उस समय हमारा y कितना आया था 2 आया था, ठीक है। फिर से जब हमने x 2 रखा तो y हमारा कितना आ गया 1 आ गया। जब हमने 2 रखा तो कितना आ गया 1। समीकरण कौन सा है x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण 1। दूसरा हमारा दिया गया है 2x प्लस 4y बराबर 12, x और y। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब मैं 0 रख रहा हूं उसमें क्या आ रहा है 3, और जब मैं 2 रख रहा हूं उसमें क्या मिल रहा है मुझे 2, ठीक है। अब इसके ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। हमने x एक्सिस बना लेना है और y एक्सिस बना लेना। ज्यादा मान तो मुझे है नहीं, y ये हो गया, ये आपका x चला गया, इसको ओरिजिन 0 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 और क्या हो गया 5। तो आपने क्या करना है पॉइंट रखना है 0 और 2। तो जब ये 0 x उसमें y कितना है 2, यानी कि यहाँ पे पॉइंट 0 और कौन सा 2 वाला पॉइंट, यानी कि यहाँ पे आप a 0 2 रखिए। फिर ध्यान दीजिए अगला क्या है, जब 2 रखा तो कितना आ गया 1 आ गया, 2 रखे तो कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि a का जो पॉइंट है 2 और 1 ये वाला है। हमने इस दोनों ही लाइन को, दोनों ही पॉइंट को मिला दिया, ठीक है, कुछ ऐसा चला जाएगा। फिर अब अगले बार हम जा रहे हैं b के लिए। जब 0 है तो ये कितना है 3, यानी कि b का 0 3 ये वाला पॉइंट हो गया। फिर देखिए 2 पर 2, यानी 2 पर क्या हो गया 2, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका क्या आ गया 2 और 2, b का 2 और 2। तो इस दोनों पॉइंट को जैसे ही आप मीट करिएगा तो कुछ ऐसा ही चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, थोड़ा सा टीना नहीं है मेरा, वो आपका ग्राफ पेपर पे सही आएगा। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये लाइन परस्पर समानांतर जा रही है, ये लाइनें क्या है परस्पर समानांतर जा रही हैं, ये भी क्या जा रही है समानांतर जा रही है। तो ये लाइनें कैसी होगी समानांतर होगी, ठीक है, समानांतर होगी। तो हल क्या होगा हल असंभव, हल क्या हो गया असंभव। कंडीशन आप जानते हैं क्या a1 इज इक्वल टू a1/a2 बराबर b1/b2 और नहीं बराबर किसकी हो जाए c1/c2 के। इस केस को भी यहाँ चेक कर ले, क्या है 1/2 1 और 2, ठीक है, 2 और y क्या हो गया 4 2/4 और ये क्या हो गया 4/12। अच्छा ये बातें यदि किसी को समझ में नहीं आ रही है तो पिछला वीडियो देखिए, उनको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ये बात मैंने वहां बता रखी है, ठीक है। ये 1/2 हो गया, ये कट के कितना आ गया 1/2 हो गया, और ये कट के कितना आ गया डज नॉट इक्वल टू 1/3 हो गया, ठीक है। तो हम देख लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हल कैसा, ये ग्राफ कैसे होंगे समानांतर, हल कैसा हो जाएगा असंभव, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे 5 नंबर क्वेश्चन की और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। फिर आपको समीकरण दे रखा है x माइनस वाई बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 12। तो इसके अंदर में करना क्या है कि आप क्या करो, एक टेबल पहले तो बना लो। यहां पर x माइनस वाई बराबर 1 का टेबल बना लिया हमने यहां पर x और y, और दूसरा टेबल हमने बना लिया 2x प्लस 3y बराबर 12 का, ठीक है। ध्यान दो,
अब हमने क्या करना है समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए हम क्या करें, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 1 यदि है तो ये आपका x माइनस 1 बराबर क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इससे फटाफट मान देना स्टार्ट करें। तो जब हमने x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 रखा तो y क्या आएगा, तब y हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि बराबर 0। तो जिस समय हम 1 रख रहे हैं उसमें क्या हो जा रहा है 0। अब जब हम इसमें 3 रख देंगे, ठीक है, जब हमने x क्या रख दिया, 3 रख दिया, 3 रख दिया तो y क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि बराबर 2, यानी यहाँ पे क्या आ गया 3 और 2। ठीक है, अब बात करें समीकरण 2 के अंदर, समीकरण 2 में भी कर लो, समीकरण 2 का बात करें हम लोग, इसको हम लोग y के रूप में लिख लेंगे, 3y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x, यानी y बराबर क्या हो गया 12 माइनस 2x बाई 3। तो जब आप x रख रहे हो, x बराबर आपने 0 रख दिया, x बराबर 0 रखा तो y क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 0 बाई 3, ये क्या हो जाएगा 12 और माइनस 2 का क्या हो जाएगा भैया 0 बाई 3, यानी क्या हो गया 12 बाई 3, कट के कितना आ गया 4। ठीक है, कट के कितना आ गया 4। अब हम बात करें जब हमने x बराबर हमने क्या रखा 3 रख दिया तो y क्या आ जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 3 बाई 3, तो 12 माइनस 6 बाई 3 यानी कि 6 बाई 3, करके कितना आ गया 2। जब हमने 3 रखा उसमें इसका मान क्या मिला 2 मिला। तो अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बढ़ते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम बात करेंगे, हमारे पास फिर से कोई भी हमने माइनस में मान लिया नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या होगा यहां पर आपका ओरिजिन 0 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6, ये x हो गया, ये y हो गया। यहां से ये पॉइंट 1 2 3 4 और ये 5, इससे ज्यादा हमको जाना भी नहीं है क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट लिमिटेड है। 1 0, जिस समय 1 उसमें y कितना है 0, यानी ये वाला पॉइंट है आपका, ये कितना हो गया 1 और 0। दूसरा पॉइंट क्या है 3 and 2, जिसमें 3 उसमें क्या है ये 2 है, 3 and 2। तो हमने ना इस दोनों लाइन को क्या करना है, इस दोनों पॉइंट को क्या करना है मिला देना है। तो हमने दोनों पॉइंट को क्या किया मिला दिया। उसके बाद इस समीकरण का नाम है x माइनस वाई बराबर 1, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया x माइनस वाई बराबर क्या 1। चलिए उसके आगे देखिए 2x प्लस 3y, इसका क्या है 0 तक 4, यानी इस बार x 0 है, x 0 है तो y कितना है 4, तो x 0 हो गया तो y 4, यानी कि आपका y कहां चला गया, यानी x 0 तो y कितना हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है 3 2, इसका भी एक पॉइंट क्या है 3 2। तो आपको क्या करना है इस दोनों को मैच करवाते हुए, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा ये लाइन का, इस लाइन का नाम क्या हो गया 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, हमारा ग्राफ कैसा आ गया प्रतिच्छेदी, ग्राफ कैसा है प्रतिच्छेदी। यदि प्रतिच्छेदी होना है इसका मतलब हल कितना होगा, हल 1 होगा। हल कहां पे आ रहा है 3 2 पे, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर क्या हो रहा है 2, यानी कि 3 2। ठीक है, तो हमने हल प्रतिच्छेदी क्या हो गया हल। इसके लिए आप जानते क्या है कि a1 a2 डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए b1 b2। तो देखिए जरा सा यहां से 1/2 डज नॉट इक्वल टू -1/3, ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। तो बात करें 6, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। अच्छा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप इस बात को समझिएगा। देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आ रहा था आपको, यहाँ बोर्ड पे भी ऐसा आ रहा है, ग्राफ पे भी ये बिल्कुल ऐसा ही आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन का मैंने कहा था पैरेलल होगा, तो आप देखिए ये लाइन क्या है पूरी की पूरी तरह पैरेलल गई है, क्योंकि बोर्ड पे वो सही से हम लोग ड्रॉ नहीं कर पा रहे इसलिए सीधा नहीं जा रहा लाइन, लेकिन ये लाइन कैसे होगी पैरेलल होगी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको। कोऑर्डिनेट है a के लिए 0 3, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर पहले 1 2 3 4 5 6, ये x हो गया।
ये y हो गया 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पास a का कोऑर्डिनेट है 0 और 3 और 1 और 3, 0 3 एंड 1 3। हमारे पास b का भी कोऑर्डिनेट दिया गया है, b का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0 4 और 1 5, 0 4 देन 1 5। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 0 3 मतलब क्या हो गया x0 y3, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होगा। क्या है ये 0 3, किसके लिए a के लिए। अब बात करिए a का दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 1 एंड 3, तो जब ये 1 तब ये 3, ये एक कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है a का 1 एंड 3, तो आपका क्या हो जाएगा जस्ट स्ट्रेट लाइन यहां से चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया, ये लाइन आपका a वाला है। ठीक है, b का लाइन क्या हो गया 0 4, जब 0 तब 4, यानी ये वाला लाइन क्या हो गया 0 4, किसके लिए b का कोऑर्डिनेट है ये दिया हुआ, और इसका क्या है 1 5, तो जब ये 1 देन ये 5, यानी कि ये कुछ इस तरह से हो गया, ये 1 और 5 आपका क्या हो गया b, यानी ये दोनों लाइन ये दोनों पॉइंट्स मैच होगा। और इसको आप पीछे बढ़ा के देखोगे तो ये क्या होगा यहाँ पे कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया इसका ग्राफ हो गया। तो 6 नंबर तक का क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 7 से आगे बताऊंगा, और इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए, ग्राफ पेपर पे आप कोशिश करिए बनाने का, और जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिएगा तो आपको वहां पे परफेक्शन भी मिलेगा। ठीक है, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।